अरे भगवान, आप आ गए। अरे ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा था? अरे टट्टी है, तेरा नेट है, कहाँ से ज्वाइन होगा तू? भाई मेरा नेट ठीक है यार। तो क्या मेरा वाईफाई में आग लगी क्या? हाँ। हाँ, जो भी करना है छोड़ छोड़ वो छोड़। जो भी करना है जल्दी बता। हाँ, जल्दी बता, क्या न्यूड वीडियो कॉल कर रहा है क्या? मेरा जल्दी बता। अब शब्द नहीं भाई, अब शब्द नहीं। तेरी समाज में हाँ इज्जत तो नहीं है लेकिन अभी मेरी है। मेरा समझ नहीं आया ना अभी, इसलिए मैं औकात दिखा दे रहा हूँ अभी। हाँ बोल। नहीं। हाँ चलो, कोई नहीं जुड़ा है, उसे भाड़ा में जाए। तो इसका इंट्रोडक्शन दे दे भाई। इंडिया 151 से इसको ऑल इंडिया रैंक इसकी 165 आई है। इसको थर्ड एक सौ। प्रेफरेंस आर्मी मिली है देहरादून से। 69, अच्छा। 69 हुआ तेरे साथ से। हाँ। हाँ, हाँ। 169 आई है, 69 हुआ इसके साथ, और इसको 169 आने के बावजूद इसको थर्ड प्रेफरेंस मिली है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। और देहरादून का समर रावत इसका नाम है। तो भाई आई आज एम का वेरी जो हैप्पी तेरे को टॉपिक है। भेजना था तेरे को। हाँ। नहीं अच्छा वो मिलता तो पता सेकंड। चलता। अच्छा वो सेकंड नहीं मिली। वो तो है नहीं, क्यों क्यों नेवी क्यों नहीं चाहिए थी? वो सबसे बड़ा हीरोगिरी में रखा था नेवी। हाँ। क्यों तो नहीं उस चाहिए टाइम तो थी? ज्यादा। उस टाइम मेरे को इतना नहीं पता था। मैंने सोचा कि एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए जाएंगे भाई साहब, अगर फ्लाइंग के लिए अनफिट हो जाएंगे तो कोई नहीं, नेवी में घुस जाएंगे, नेवी में एविएशन की कॉर्प ज्वाइन करेंगे। और प्रॉब्लम निकली आईज में। हाँ हाँ हाँ। अरे, अभी नेवी क्या होता है? आर्मी आर्मी में इतनी बड़ी कॉर्प है, कोर है एविएशन की, एडी है। हाँ सही है। पर नेवी में तो वो फिर छोड़ो। फाइटर्स है ना, आर्मी में फाइटर्स कहाँ है? हाँ, वो तो नहीं है। हाँ। फाइटर से क्या करना? अब जमीनी में खड़े रहो, इन्फेंट्री में, गढ़वाल राइफल में। सही बात है। हाँ तो ये जो मेन मोटिव तो ये है ऐसे लाइव का कि वो इंसिडेंट जो ये दो मैंने कलेक्टिवली भी करे हैं, कुछ इसने इंडिविजुअल करे, कुछ मैंने इंडिविजुअल करे हैं। तो पहले सही तो बात है। अपना शुरू कर, मतलब एक क्रोनोलॉजी में शुरू करना। मतलब स्टार्टिंग से लेकर, मतलब एसएसबी से लेकर फर्स्ट डे सेकंड डे में जो भी करा हो, फिर फिफ्थ डे आईएम, ऐसे करके भाई जैसे ही मैं शुरू कर। सबसे पहले एएफएसबी में आया तो मैं तो बहुत बहुत तगड़ा प्रेशर था, मेरे को तो कुछ इनसाइड भी नहीं पता था क्या होता है एएफएसबी के अंदर, एफएसबी के अंदर क्या होता है। ठीक है। कोचिंग गए थे लेके। और पहले दिन घुसा, डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या चुल रही सुन तो ले। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में ये चुल बोल रही बोल कि बोल। उसने मेरी मार्कशीट वगैरह चेक करी। तो अब पासिंग आउट सर्टिफिकेट सीबीएसई की जो मार्कशीट में होता है ना बोर्ड्स का, वो एक ही होता है। जो तेरा मार्क्स का सर्टिफिकेट होता है वो पासिंग आउट सर्टिफिकेट होता है। अब उसने बोला मेरे को कि पासिंग सर्टिफिकेट लेके आओ। अब मैंने बोला सर मेरे पे 10th का तो है ही नहीं। मेरे को 12th की मिली थी टीसी, अब मुझे टीसी लग रही थी पासिंग आउट सर्टिफिकेट। तो उसने बोला कि 10th का लेके आ भाई। मैंने बोला सर 10th का नहीं है। कह रहा तू हाँ तू हाँ तू क्या करने आया, कहाँ है तेरा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट? मैंने हाँ बोला हाँ सर हाँ 10th में मिला ही नहीं। मैंने बोला 10th में मिला नहीं। हाँ। उसने मेरे डॉक्यूमेंट चेक अच्छा। करे। उसने मेरे डॉक्यूमेंट लेके चेक करे, देखा। हाँ हाँ उसने मेरे को एक गाली सुनाई बड़ी भयंकर वाली। हाँ। और उसने बोला सिस्टर अबे सिस्टर कहता था उसने उसने। बोला अबे अबे तू हाँ हाँ तेरे हाँ, को ठीक पता है नहीं ठीक तू है। ऑफिसर बन, तो कहता है मेरे को कि ऑफिसर बनने आ रखा है, और ये क्या तेरे को पासिंग आउट सर्टिफिकेट नहीं पता सीबीएसई का एक ही होता है? मैंने बोला सॉरी सर, सर इट्स माय मिस्टेक, सॉरी सर। और वो बंदा इंटरव्यूअर हाँ था यार। हाँ। एक्चुअली में वो इंटरव्यूअर था। कौन सा भाई वाइस मैं तो प्रेसिडेंट था क्या? भगवान की दुआ, हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो इंटरव्यूअर बंदा था। और मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे इंटरव्यू में तो नहीं आया भाई वो इंटरव्यू बन के, अच्छी हुआ मेरी औरत आई जो भी हाँ। इंटरव्यूअर थी मेरी। नहीं, मैं मैं इंटरप्ट तो करना बच गया। चाहता हूँ, इसकी इमेच्योरिटी मत जाना, वो तो उसकी एज के अकॉर्डिंग इसकी इमेच्योरिटी होगी। पर इसके एसएसबी में 420 प्लस नंबर है, जो कि एक बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। हाँ, कंटिन्यू। सही बात है। हाँ। थैंक यू थैंक यू। तो हाँ हाँ उसके हाँ बाद उसके बात हुई। तो बगल में हाँ। बैठा था मेरे संदीप। उस टाइम बगल में संदीप बैठा था वो वाला। वो हाँ। हाँ हाँ। तो मैं फिर वापस गया डॉक्यूमेंट चेक करा के, सब कुछ वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ। उसने बोला भाई तू रियल है ना, जिस तेरे डॉक्यूमेंट्स और तेरी शक्ल तो मैच
हो तो रियल लेकिन तू रियल बंदा है ना। मैंने बोला सर यस सर आई एम एग्जैक्टली दैट। तो उसने बोला ठीक है वो चले जा, तू हो गया तेरा। तो मैं गया तो मेरे को जाते जाते बोलते हैं, संदीप बता रहा था कि अबे यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। वो तो उसको 5वें दिन पता चला कि कैसे लोग आते हैं। हाँ हाँ। 5वें दिन मेरे को एग्जैक्टली वो मिला भी, उसने मेरी तरफ ऐसे घूर के भी देखा मेरे को कि भाई ये सही में हाँ। रिकमेंड हो गया। मैंने बोला हाँ सर सही रिकमेंड हो चुका हूँ। समझ गया। फिर हम अंदर तो के पहले दिन रूम में वगैरह, फिर स्क्रीनिंग हुआ, हाँ स्क्रीन टेस्ट हुआ। तो स्क्रीनिंग के बाद ना क्या हुआ, लंच वगैरह सर्व होता है। तो भाई लंच वगैरह सर्व हुआ, मैंने लंच वंच करा। उसके बाद मैं आराम से लंच करके आ रहा हूँ आराम से अपना। जेसीओ मेरे को बोल रहा, मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ रुमाल में हाथ पोंछ रहा हूँ लंच करके, सुन तो। हाँ। बोल लंच बोल। में, लंच करके रुमाल में आराम से हाथ पोंछ रहा हूँ मैं। जेसीओ मेरे को बोलता है भाई यहाँ पे क्यों खड़ा है, लंच कर लिया कैंडिडेट। मैंने बोला यस सर कर लिया। तो यहाँ पे क्यों खड़ा है, जा वहां पे स्क्रीन के अलाउड रिजल्ट अनाउंस हो रहे। मैं गया चौड़ में। अब मेरे को डर तो था नहीं, कुछ खोने के लिए तो ना था और पाने के लिए भी कुछ नहीं था, पहली एसएसबी थी भाई, हाँ हाँ 9 सेट पता थे। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी तो है। मैं गया वहां पे। हाँ तो भाई बंदों को हाँ। साइड कर दिया, मेरे को बोलते चेस्ट नंबर 4 कम हियर, स्टैंड देयर। मेरे को लगा गया। मैंने बोला आज तो निकल गया। मैं सीधा पता कहाँ जा रहा था, हमने बैग हाँ लगा रखे थे ना जो गेस्ट हाउस में बैग लगा रखे थे, तो मैं सीधा बैग की तरफ जा हाँ रहा था। हाँ। अच्छा। मैं बोला ठीक कोई ठीक नहीं ठीक। यार, होता है हो जाता है कभी कभी। मैं चल जाता हूँ बैग की तरफ। उसने मेरे को बोला कि बैग उठा के साइड में फोड़ देता हूँ। मैंने बोला अच्छा। मैंने बाकी बंदों से हाँ पूछा अपने साथ वाले से कि भाई क्या हाँ। स्क्रीन हो गए, कह रहे हाँ भाई स्क्रीन हो गए। मैंने बोला अच्छा। अच्छा। अबे यार हाँ एक्साइटमेंट में कुछ पता नहीं क्यों नहीं एक्साइटमेंट हुई। मैंने बोला कोई नहीं स्क्रीन हो गए तो हो गए। मेरा मोटिव था हाँ कि स्क्रीन होना मेरा पहला मोटिव था भाई एसएसबी में, सही बता रहा मैं तेरे को। हाँ 5 दिन हाँ बता के आने थे हाँ, सभी का। फिर हो गया स्क्रीन, फिर मन कर गया रिकमेंड होने का। हाँ 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 हाँ, स्क्रीनिंग का मैं बता दूं, मेरा ये था कि मैं बहुत चिल होके गया था सभी में। मैं रात के 12 बजे तक जग के मैं कुछ ना कुछ कर रहा था, वो तेरे को ही पता है ना कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मैं 3 बजे उठ के केवल 3 घंटे की नींद लेके, वो भी एफएसबी का इंटरव्यू देने जा रहा था, जहाँ पे पहले डे में आपके स्क्रीनिंग भी होगा और साइक भी होगा। मैं बिल्कुल। गया 3 बजे उठ के मैं पहुंच गया। मतलब हुई मैं, ऐसा था कि मुझे पहले दिन ही आउट होकर जाना है। मैं इस माइंडसेट से गया था, मैंने कहा अपनी क्या औकात है। मैं गया आराम से। और जब मैंने स्क्रीनिंग लिया, जैसे ही मैं बोल के आया, मैं समझ गया था कि मैं 100% स्क्रीनिंग होने वाला हूँ, 100%। क्योंकि हमारे इतने महानुभाव बैठे हुए थे, उनसे तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा ही ट्रीट कर रहा था। तो मुझे इतना ही लगा कि, क्योंकि ऐसे ऐसे थे भाई, एक तो हिंदी में बोल रहा था, दूसरा ऐसे हाँ बैठे हुआ था लेग क्रॉस करके आराम से बैठे हुए थे, गार्डन नहीं बैठे, हाँ, मैं भी एक वैसे इंटरप्ट बैठे करना हुए चाहूंगा थे। तेरे को इस बात में कि मेरी भी हाँ हाँ। स्क्रीनिंग के टाइम में कुछ बंदे ऐसे थे ना जिनको देख के मुझे लग रहा था कि वाह यार मेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी है। वही, एक बोलते जीडी में हाथ खड़े करके बोलता कि जेंटलमैन जेंटलमैन मेरी तो सुनो, ऐसे जैसे नहीं बोलते भीड़ में कि सर हमें ये चाहिए, वैसे ही वो कर रहा था। ऐसे कलाकार आए थे कि कोई फ्रेशर है, ग्रुप था, सीधी बात थी। तो हो गया स्क्रीनिंग, चल कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद तो डे 1 हुआ, डे 1 में कुछ हुआ नहीं मेरा, डे 1 में मेरा इंटरव्यू हो गया। अब भाई, अबे इंटरव्यू का तो तेरा मस्त है यार, इंटरव्यू वाला। अरे वो मैं बताऊंगा, अपना मैं बताऊंगा, मेरा इंटरव्यू मस्त होता है। हाँ बोल। तो इंटरव्यू में हुआ मेरा, तो इंटरव्यू में आई लेडी। वो अब बड़ी लेडी, तेज थी। अरे वो बहुत तेज थी यार, वो बहुत चटक थी। बहुत तो बहुत। उसने स्टार्ट किया मेरे से, थोड़े बहुत मेरे को पहले स्टार्ट किया आराम आराम से, क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद वो डीप जान लगी पीआईक्यू में। उसने लगातार हम्म। 12-15 क्वेश्चन एक साथ, 12-15 क्वेश्चन एक साथ। अरे और 12 में से 2 की जवाब नहीं दे पाया मैं। फिर उसने रिपीट करे, पर अच्छा है। हाँ 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 फिर मैंने 2 के जवाब, फिर उसने रिपीट करे, फिर मैंने 2 के जवाब। वो लास्ट में इतना तंग हो गई कि उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। फिर फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उसने पूछा मेरे को कि क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड है। मैंने बोला नहीं मैम नहीं है। तो उसने बोला वो तो कैसी लड़की नहीं पसंद है। बोलना पड़ता है। हाँ। नहीं थे भी नहीं भाई। तो उसने पूछा मेरे से कैसी लड़की पसंद है। तो मैंने हम्म। बताया। तो कहती अच्छा, तेरे को तो सब मालूम है लड़कियों के बारे में। मैंने बोला मैम वो तो मैम होती है अपनी पसंद, चॉइस। हाँ हाँ हाँ। तो खुश हो रही थी। अबे उसके साथ पता है, उसका पता है कटा कैसे। वो मेरे साथ तेज बन रही थी। कैसे? अब मेरे को रूम में रखा था सुखोई वाले में, मैं रखा था हाँ सुखोई रूम में। हाँ उसने हाँ हाँ पूछा हाँ। कि कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाना है।
मैंने बोल दिया मैम सुकोई उड़ाना है, 5 मैंने फीचर भी बता दे सुकोई के, नहीं मैंने बोला। बता दिए 5, मैंने 5 बता हाँ दिए। हाँ कह रही हाँ कौन से हाँ रूम हाँ। में रुका है, मैंने बोला मैम सुकोई। अगर मैं बोलता राफेल या कुछ और में रूम में रुका होता तो बोलती 5 फीचर्स के बता दे। अब फिर तू हो जाता। फिर तो मैं, हाँ हाँ। फिर तो नहीं बता अरे पाता मैं, एक और 5 या मैं 4 में एक और लास्ट। मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जिसने तेरा इंटरव्यू लिया आयो, जब हम हाँ। रिकमेंड हुए ना, तो मेरा शायद टेस्ट नंबर 30 था। तो वो थोड़ी हम्म मोटी मोटी टाइप की थी ना, तो डॉक्यूमेंट हम्म वेरिफिकेशन होता है ना, 11 12 था। तो मैं गया। अब मैं चौड़ में था कि अब तो ऑफिसर बन गए, मुझे क्या पता भाई वो विंग कमांडर है। मैं फिर रिकमेंड हुआ, पर मैं इतनी चौड़ में था कि मैं ऑफिसर हूँ। मैं गया, मैंने बैठने को मैंने टेबल दिया, उसको घुटना मारा अच्छी तेज कि मुझे जगह मिले बैठ, और वो उसके पेट में घुस गया, वो ऐसे हो गई। फिर मैं औकात में आया कि यार ये ऑफिसर, मैं तो कुछ कर ही नहीं, अभी रिकमेंड हुआ हूँ। तब वो एक्सक्यूज बोलती है व्हाट इज बिहेवियर, मैंने कहा सॉरी मैम। फिर मैंने आराम से बैठा औकात से। हाँ अब तू कंटिन्यू कर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब लास्ट में होगा ना रिकमेंड होने के बाद, तो उसी ने मेरे हाँ हाँ वो करे, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट रीचेक करे। हाँ हाँ हाँ। अब तो फिर उसने बोला था कि हाँ इंटरव्यू अब तो नहीं ले रही हूँ, ढंग से बैठ। हाँ हाँ, मैं बैठा, तो कह रही डर मत आराम से बैठ, इंटरव्यू नहीं ले रही मैं। हाँ मैंने थोड़ी सी नहीं ले तूने ना, ली। भाई तूने थोड़ा इमेच्योरिटी दिखा रहा था, मुझे भी लग रहा था क्या कर रहा है यार ये। मतलब ऐसे फूल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो कभी कभी मुझे लग रहा था ये बंदा रिकमेंड हुआ, फिर मैंने देखा थोड़ा क्या बता इसकी एज कम है, इसलिए इमेच्योरिटी दिखा रहा हो। कब इसलिए मैंने कहा चलो लीव इट। रिकमेंड होने के अरे बाद? जैसे कि डॉक्यू हाँ जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख रहा था, एक तो तू सबसे आखिरी में बैठा था क्योंकि तू यहाँ से प्रॉब्लम हुई थी, तो अरे उसमें भाई तू। पता है क्या, एक हाँ। तो उसकी जो आवाज थी ना, जो आगे बोल रहा था, वो पूरे हॉल में गूंज रही थी। और हम्म। समझ नहीं आ रहा था यार। और मैं चाहते नहीं था कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कुछ गड़बड़ हो, भाई डॉक्यूमेंट्स में मेरे हाथ बहुत हाँ बेकार है, मेरे को बहुत हाँ बेकार हाँ हाँ लगता है काम। उन्होंने जो 3 4 हाँ। बंदा भरवाया ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं वही तू कंफ्यूज हो रहा था ना, एक बार तूने पूरे फॉर्म रिजेक्ट हो गया तेरा, फिर तूने भरा था एक और बार, तो उससे मुझे थोड़ा शंका हुई थी। हाँ, क्या? वहां पे जब मैं डॉक्यूमेंट भरते, वैद बोलता है मुझे दूर से, वैद हाँ बोलता हाँ है हाँ। अबे पागल है क्या यार, 4 ही बार तो होता है यार एक बार सीन करने का। गुड यार, तो तेरे को बोलता गुड यार। हाँ गुड यार। चल ठीक है, तेरा फर्स्ट डे निकल गया, तेरा सेकंड डे कुछ था क्या? सेकंड डे कुछ नहीं था, सेकंड डे मौज थी। मेरे तो फर्स्ट मौत डे मेरी में ही मौत मेरा थी। मतलब दोनों, एक तो एएफएस में तो क्या होता है, स्क्रीनिंग के बाद ही वो हो जाता है, साइट टेस्ट हो जाता है। हाँ वही साइड हाँ में तो अलग साइट टेस्ट तो दिमाग मैं फूटता है। चला गया था बढ़िया। साइट टेस्ट में तो मैं साइड 60 में के चल, 60 बैट मारे थे ना। मैंने खुद मारे थे, हाँ मैंने तो मारे थे बैठ। मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, शायद मैंने तो 100 अनोखा मारे थे था। भाई। भाई मैं 90 लोगों में अनोखा था, उसने 60 में से 60 नहीं, एसआरटी मारी थी 60, बैट नहीं मारे, बैट 58 मारे थे, एसआरटी 60 और तूने वो मारी थी। हाँ एसआरटी मारी थी 60। हाँ 60 मारी थी एसआरटी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। हैं? अरे बिल्कुल यार, आपका मटेरियल थे। हाँ अरे मेंटलिटी में मैं अलग बता रहा हूँ बात है। देखो, मेरे ग्रुप से मेरे रूममेट से हाँ संदीप बड़ा बहुत हाँ। बहुत चौड़ में था संदीप। वो चूतिया था हाँ। वो बड़ा चौड़ में था, वो सोच रहा था मैं रिकमेंड हो हाँ जाऊंगा, सोच रहा हाँ था कि उसका साइज बढ़िया जाएगा। और साइज में क्या हुआ, हाँ। जैसे ही आया सेल्फ डिस्क्रिप्शन, भाई वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखता है, एक हाँ। पैराग्राफ लिखता है, दूसरा पैराग्राफ लिखता है, तीसरे पैराग्राफ में बोलता है चलो हो गया टाइम और। वो भी ऐसा पगला, ऐसा करती है उसने। हाँ उसने पैराग्राफ छोड़ दिया था वाह। लास्ट का, सेल्फ वाला छोड़ दिया था। वो क्या सोच रहा था बताऊं, कि आपस में है तो भाई हम तो बहुत बड़े, बिल्कुल भगवान से हमें भेजा फरिश्ता बनकर, और हम तो ऐसा रिकमेंड हो गए, ऐसा सोच रहा था। ऐसा उसने कुछ नहीं होता भाई। उसने एक्चुअली जीपी की जीडी में भी हाथ उठाया था कि ऐसे जेंटलमैन जेंटलमैन लेट मी करके स्पीक, जेंटलमैन लेट मी स्पीक। वो ऐसे ही करता था, मेरे बगल में वो मुझे बोलने नहीं देता था, ऐसे चलाता था मुंह। मतलब मैं हाँ कुछ बोल नहीं वही। पा रहा हूँ, वही साला लगा हुआ है। अब जीपी में क्या हुआ, 4 थे अफवाह वाले भाई मेरे ग्रुप में बैठा हुआ था मैं। हाँ हाँ, तो मैं तेरी सूखी अफवाह, होगी इनको देखकर मेरे को पहले सब पहले। पता है कि अकेडमी में पढ़ाते कैसे हैं। मैं भी हाँ अकेडमी, हाँ मैंने भी कोचिंग ली थी। तो जीपी का सॉल्यूशन हाँ हाँ सब बताते हैं, जीपी का सॉल्यूशन करना कैसे। हाँ हाँ तो आपा हाँ वालों को तो सेम सिमिलर सॉल्यूशन बताया था। तो एक बंदा कहता है जीपी की जीडी में कि भाई जीपी हाँ ऐसा था कि स्विमर्स थे गोल्ड मेडल जीत के आ रहे थे, बीच में हाँ कोई प्रॉब्लम आई, तो रिवर क्रॉस करना था, और एक दूसरा रास्ता कि घूम के रोड का पार करेंगे। तो हाँ एक हाँ बोलता है कि हाँ ये जो स्विमर्स है ये रिवर में कूदेंगे, पानी में स्विम करेंगे, और रोड के और उस तरफ पहुंच जाएंगे।
मेरे को ना, तुम्हारे कपड़े क्या होगा जो भीगे हुए हैं? नहीं, अबे तू कितना भी अच्छा स्विमर हो यार, स्विमिंग पूल में होता है ना जहाँ पानी स्टिल होता है। वही 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 और वो भी तो कई गए हैं उसके, फिर वही क्या बात हुआ? होगी, उड़ता तीर लेना। लेना, राइट। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। फिर उसके बाद ना क्या हुआ, देख मैं बताता हूँ, आपा वाले 4 लोग थे, तो 4 आपा वालों को सेम सॉल्यूशन मिल गए, सेम सॉल्यूशन जीपी के। बे। मैं अलग ही हाँ एसएसबी हाँ हाँ ओजीसी वाला, तुमने तो नाम ही नहीं सुना था, हाँ हाँ ओजीसी। हाँ हाँ हाँ। मैं अब तो ओजीसी वाला बैठा था वहाँ, मुझे कहाँ से आ गया? मैं ओजीसी वाला बैठा था वहाँ। तो भाई मैंने ना हाँ सॉल्यूशन बड़ा प्यारा सोचा था दिमाग में। हाँ 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 तो उससे पहले जीडी होती है ना, जी उससे जीपी के पहले भी जीडी होती है। तो उस हाँ जीडी में मैंने हाँ। फाड़ परफॉर्मेंस जब भी मैं बोलता हूँ कोई नहीं बोलता। आज जब भी आज जिस मैं हम्म। लीड में बोल रहा था ना, तो लास्ट में बंदे पता है क्या करते हैं मेरे ग्रुप के, उसी लीड में बोलते चल जा रहे हैं लास्ट में मेरी मेरी वो मूवी में अपने बोल रहे हैं। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिए, सीधी बात। हाँ। हाँ, अब तेरा उसके बाद परफॉर्मेंस उन्होंने देखकर। भाई मेरे को जीपी में तो चुप करा दिया उन्होंने। अब फिर क्या हुआ कि ना ग्रुप ने ना चुना, एक स्पीकर चुनना होता है ग्रुप को ना, लास्ट में तेरे को पता होगा। हाँ हाँ तो ग्रुप ने चुना था संदीप को, चेस नंबर क्या था उसका, 2 था। जानबूझ के चुना हर्षवर्धन, क्या? हर्षवर्धन बगल में बैठा था, चेस नंबर 3। जीटीओ ने हाँ चुना हाँ चेस नंबर 3, ग्रुप ने बोला था चेस नंबर 2। जीटीओ ने बोला ओके चेस नंबर 3, हाँ। स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन। उसकी सूख गई होगी। अबे वो कह रहा, अबे ये कहाँ से तीर आ गया मेरे पे। वो गया, एक तो हकलाता हाँ था, वो नर्वसनेस में हाँ हकलाता था। हाँ वो कहता है हाँ जेंटलमैन, दिस इज द रूम एंड दिस इज द रोड। अबे भाई वो, हाँ भाई स्कैम तो उसके साथ हुआ वहीं पे ही। जीटीओ हाँ। ने उसके वहीं पे नंबर किसके लगा दिए साथ? होंगे, 100% लगा सकता अगर वो, जब क्या उसके करा स्कैम उसने? हो गए, ग्रुप ने उसे चुना और उसने हक दिया वहां पे जीपी के सॉल्यूशन में। हाँ हाँ, ये उसका नहीं होना था, उसका मैं देख लिया था, उसका तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि जीरो होगा चांस। हाँ, और उस टाइम पे क्या बोलते हैं पीजीटी में क्या हुआ, मैं पीजीटी में बताता हूँ। नीर अवस्थी करके हाँ, था, मोटा मोटा सा, नीर अवस्थी करके था, मोटा मोटा जिसकी सा। उम्र। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अरे भाई ग्रुप में तो इतने मतलब रूम में तो इतने शांत थे ये बंदे, भाई मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं तो बोल देता हूँ जो भी बोलना होता है सबके सामने। तो भाई ग्रुप में तो बहुत शांत थे ये बंदे, ग्रुप में एकदम मतलब रूम के टाइम पे बहुत शांत थे। हाँ तो हाँ हाँ भाई जैसे ही पीपीटी स्टार्ट हुआ ना, इनके मुंह से निकला जेंटलमैन लेट मी पुट दिस प्लान, जेंटलमैन होल्ड इट, जेंटलमैन दिस, जेंटलमैन दैट। मैं चौंक हाँ गया, हाँ हाँ हाँ। मैं नहीं बोलता भी है। वहां सबके सबसे समझ में आ जाती है ना बात। पहला पहला स्टेज होता है फट्टे रख के सीधा ब्रिज क्रॉसिंग, डायरेक्ट ब्रिजिंग होती है। ऐसा होता है, ऐसा स्टेज। हाँ, हाँ तो नीर ने जैसे लगाया फट्टा, हाँ वैसे ही मैंने बोला जेंटलमैन आई कैन वॉक इन इनटू इट। और मैं हो गया पार, हाँ, वो चले। अब मैं हाँ हाँ चला गया पार, वैसी होगी बेइज्जती। तो मैं प्यार से हाथ देता हाँ, हूँ, वो कम तो ऑन जेंटलमैन, कम ऑन जेंटलमैन। ये तूने सही अबे करा था उस एक वक्त। एक बंदा और था यार, वो जो था जेंट 8 नंबर था, जो उसने पता है क्या किया। क्या? उसने जब कमांड टास्क मिलता है ना, तो दो हाँ हेल्पर्स हाँ बुलाने पड़ते हैं, उसने हेल्पर्स हाँ बुलाए। हाँ। तो उसको ब्रिजिंग करके पास करना था, तो वो तो समझ नहीं पा रहा था करो क्या। वो दूसरे बंदे को हर्षवर्धन को बोलते हैं जेंटलमैन होल्ड द प्लैंक लाइक दिस। हर्षवर्धन ऐसे पकड़ के खड़ा है प्लैंक दूर। अब वो खड़ा है 5 मिनट से हाँ खड़ा हुआ भाई वो। और मेरे को बोलता है हाँ जेंटलमैन प्लीज पुट द प्लैंक, प्लीज पुट द प्लैंक। मैं लगाया जा रहा, मैंने बोला ये वर्क नहीं कर रहा कैप्टन। तो भाई वो बोल रहा लगा तेरे को लगा हंसी लगा, नहीं आ मैं रही बोला वर्क थी? नहीं कर रहा कैप्टन। और वो तब से ऐसे खड़ा हुआ है, उसकी उसकी आवाज भी ऐसी थी, जेंटलमैन, जेंटलमैन होल्ड द प्लैंक। वो मैं पहचान गया कौन था वो। अबे हाँ, वो जिसको आई फ्लू हुआ था सबसे पहले हमारे ग्रुप में, हाँ 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 हाँ। वो उसको। होशियार था वो, उसमें कॉमन सेंस बहुत कम था। हाँ, उसके रिटर्न में 6 नंबर थे, हाँ। कितने थे उसके? ठीक ठाक थे उसके, सिर्फ 400 प्लस थे। हाँ, तो देखिए क्या होता है ना, देख हमारे ग्रुप में था, हमारे ग्रुप में ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैंने देखा जितने हम्म, जैसे नीचे से ऊपर आते हैं ना, उतनी हरकतें कम होती हैं, नीचे सब नए नए रहते हैं, नवाइस रहते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड, तो वो हटते हैं, सीधी बात। जैसे जैसे ऊपर आते हैं, वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ती आती है। तो हमारे हम्म, ग्रुप में इतना कुछ सीन नहीं हुआ। चल तेरे जीटीओ में इतने सीन हुए ना, उससे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा। नहीं जी, और हाँ मैंने ना इंटरव्यूअर जीटीओ का पागल बनाया था, बहुत तगड़ा हुआ था। हाँ तो हाँ हाँ इंटरव्यू ने पूछा भी कोचिंग ली है, मैंने बोला मैम मैंने कोचिंग ली। उसने बोला एसएसबी का प्रिपरेशन कैसे किया, मैंने बोला मैम मैंने यूट्यूब